Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to deal with Legendre differential equation, which is an higher order differential equation with variable coefficients. We have studied in the last video lecture Cauchy homogeneous linear differential equation with variable coefficient, and we learned the methodology to solve this type of linear differential equations. And here we are going to deal the another generalized form of Cauchy homogeneous linear differential equation that is known as Legendre differential equations. Okay, so guys, before going to further studies, I request each and everyone to subscribe, like, share and comment the video, and I request once again to support the channel ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। और जब चैनल हमारा ये काम करेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका एक्सेस जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कंटेंट फॉर द टुडे क्लास, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम छोटी छोटी सी जो पॉइंट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। पहले हमारा जो सबसे पहले बात होती है फॉर्मेट का। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता क्या है? ओके, फॉर्मेट हमारे पास होता है इसका a प्लस बी एक्स एन, ओके, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, एंड देन प्लस a1 a प्लस बी एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन वाई। देखो, ये बहुत छोटा सा फॉर्मेट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और आपका जो कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में कितना डिफरेंस है। बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, ये वही चीज़ है। और वर्किंग मेथोडोलॉजी भी मोर एंड लेस आपका जो होगा बिल्कुल सेम सा ही होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपका फॉर्मेट है इसका लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके, तो पहला स्टेप वेयर a1 a2 a3, अगर आप बात करें, आई एम राइटिंग हियर वेयर a b और a1 a2 अप टू an, ओके, these are constants. And capital X is a function of X. Okay, is a function of X, or may be constant. Come on. Next, it is the format. जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा एक लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, तब हमें करना क्या है? सेकंड टाइम पे आता है मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए भाई? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? आपने ए एक्स प्लस बी को ई टू द पावर ए प्लस बी एक्स को ई टू द पावर जेड आपने लेट कर लेना है, ई टू द पावर जेड। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा क्या? ए प्लस बी एक्स विल बी रिटर्न एज log ई एक्स। आप इसे log ई एक्स लिख सकते हैं। दोनों साइड में log ऑपरेट कर दो ई बेस पे, है ना। जब आप दोनों साइड में log ऑपरेट कर देंगे यहाँ पे ई बेस पे, तो होगा क्या? ये आपका जो z है वो नीचे आ जाएगा और z बराबर log a प्लस बी एक्स हो जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे हमने काम किया है, कोई भी बड़ा मुश्किल काम नहीं किया है। तो मैथोडोलॉजी में ये होगा। और यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि जब आप इसको आपने ये कन्वर्ट कर लिया अच्छा, यहाँ पे ना ये एक्स नहीं, ये जेड है, राइट। इसको एक और चीज़ कर सकते हैं आप, विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जब आप इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए का डेरिवेटिव हो गया 0 कांस्टेंट होने के लिए, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, बी कांस्टेंट है बाहर रह गया, और log ई 1 अपॉन जेड का जो, let me fix it, come on. Then you can write as z is equals to log e base
ए प्लस बी एक्स। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड में लोग ऑपरेट कर दो। ऐसे ये याद भी नहीं रहता तो बहुत आसान सा काम है कि इसमें दोनों साइड में आप लोग ऑपरेट कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लोग ऑपरेट कर दो। तो लोग की प्रॉपर्टी से ई बेस पे जेड तो आपका बाहर आ गया यहाँ पर, है ना, जेड आपका यहाँ पे आ गया और लोग ई, ठीक है, लोग ई वन की जो वैल्यू होती है आपके पास वो वन हो जाती है। लोग ई बेस ई की जो वैल्यू होती है, सॉरी, लोग ई बेस जो ई की वैल्यू होती है वो वन हो जाती है और यहाँ पे लोग ए प्लस बी एक्स आपका इधर ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आपने आपका ये काम कर दिया। इसके बाद आपने बहुत ही छोटा सा काम करना है, तुरंत इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 1/a प्लस बी एक्स, क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/ax होता है। अब a प्लस बी एक्स का अलग से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ऊपर में b भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये dz/dx की बात हो गई। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है मैं पहले बता दूं, चाहे वो कोसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो लीजेंडर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दोनों का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट रिड्यूसिबल है लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, अब कन्वर्जन भी दोनों का बिल्कुल पैरेलल है, कोई भी कन्वर्जन में फ़र्क नहीं है। बस वहाँ पे x की पावर n -1 चलता है, यहाँ पे a प्लस बी एक्स चलता है और a प्लस बी एक्स की पावर n दिस एंड दैट। अगर यहाँ पे आप a को आप यहाँ पर 0 और b को आप 1 कर दें तो यही जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ये आपका कॉसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीसरा स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने dy और dx को, ओके, dx को dy dz में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, dy dx को आपने क्या करना है, dy dz में कन्वर्ट करना होगा। और ऐसा करने के लिए आपने क्या करना है, पहले ना बहुत छोटा सा काम करना है, dy dx को dy dz और dz ओवर dx आप लिख लें यहाँ पे, चुपके से लिख लें। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास dz ओवर dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है a/bx। देखो ये हम सिर्फ काम की कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको समझा रहे हैं, आपको क्वेश्चन के टाइम में ये सब नहीं करना होगा। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बिल्कुल सिंपल सी मेथोडोलॉजी है, आपने सिंपल से स्टेप यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिला a प्लस बी एक्स, आप इधर ले आए और dy/dx इज इक्वल्स टू आपका हो गया b/dy/dz। बहुत छोटा सा काम किया है, यानी कि जब भी आप लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जब कभी भी इस चीज़ को आप देख रहे होंगे, इस चीज़ को आप जब देख रहे होंगे, है ना, तो आपने क्या करना है, b/dy/dz से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और भी इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट लिख करने के लिए आपने इसको कर देना bd। ओके, वेयर आई एम राइटिंग हियर, वेयर कैपिटल D इज इक्वल्स टू d/dz, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सी मेथोडोलॉजी है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। इसी स्टेप में आपने ना एक कन्वर्जन और करना है, तो उसको फिर हम जनरलाइज कर देंगे आगे चल के। क्या कन्वर्जन करना है भैया, d²y/dx² को आप d/dx और dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं, राइट, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे d/dx और dy/dx की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली, dy/dx हमने ऊपर क्या कैलकुलेट किया है, ऊपर कैलकुलेट किया है b/a प्लस bx और dy/dz। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने से आपको क्या मिलेगा कि पहले आप इसका डेरिवेटिव कर लो, dy/dz को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव जब आप करने जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा -b² और a प्लस bx², ठीक है, और dy/dz। देन अगेन आप क्या करने हैं, अच्छा इसमें अब आगे क्या करना है अपने नेक्स्ट स्टेप में, d/dx और dy/dz हो गया बाई पार्ट, ठीक है, dy/dz।
अभी आपने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पे, यानी कि माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड हो गया, और यहाँ पे आपका डी अपॉन डी एक्स को डी अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स कर लेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स कर लेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड हो गया। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको फिर से क्या मिलेगा, ऐसा करने से, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दिया। देखो जब बाय पार्ट हम लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कर दिया, सेकंड को ऐसे ही रहने दिया, प्लस यहाँ पे हमने सेकंड का डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रहना था ना, हमें यहाँ पे बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, उसको नहीं छोड़ना था, तो ये हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले क्या है, इसको सिंप्लीफाई जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास माइनस बी अपॉन ए, बल्कि यहाँ पे बी स्क्वायर भी चल रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी जेड, राइट। और यहाँ पे हम b अपॉन ए प्लस बी एक्स को बाहर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लिख रहे हैं b अपॉन ए प्लस बी एक्स, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। और ये यहाँ इसका हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो गाइस सिंपली आपने इसमें से करना क्या है, आपने चुपके से बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर अपने बाहर कॉमन ले लेना है, और अंदर में आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी स्क्वायर माइनस डी आपका बचेगा, राइट। ये आपका बचेगा डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ख्याल रखना, हमने ये प्लस माइनस का साइन ऐसे रहने दिया, हमने कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं की यहाँ पे, और ये हो गया आपका। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये ए प्लस बी एक्स स्क्वायर जो है आपका, ये हम इधर ले आए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ में ले आए, और बराबर में आपका बचा जो है वो बचा है डी स्क्वायर एंड डी कॉमन आपने ले लिया, डी माइनस वन। ओके, सो गाइज रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, आपने ए प्लस बी एक्स स्क्वायर को आपने ये रिप्लेस करना है। ये कैलकुलेशंस तो आपने समझने के लिए कर लिए, आपको एग्जाम में इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में जब लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट दिया होता है तो आपने सिंपल से क्या करना है कि ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर डी डी माइनस वन रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पर ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को बी डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी जे से रिप्लेस कर देना, यानी कि बी डी से रिप्लेस कर देना है। इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न पे आपने क्या कर देना है, ए प्लस अगर आपके पास बी एक्स टू द पावर 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गिवन क्यूब, नोट स्क्वायर, ओके इट इज़ क्यूब, राइट। तो इस फॉर्मेट में आपने क्या करना है, बी टू द पावर 3 और डी माइनस वन डी माइनस टू, आपने डी माइनस वन एंड डी माइनस टू ये रिप्लेस कर देना है। और इसी तरीके से आपने फाइनली करना क्या है, जो आपका स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमने सोल्व करना पिछली कुछ वीडियोज़ में सीखा है, हमने बहुत पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले हैं, तो वहाँ से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम हम कर रहे हैं, ये हमारा लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्जन है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। कम ऑन, इट इज़ द क्वेश्चन, नाउ वी सॉल्व इट। What about the solution? ओके, सो सॉल्यूशन के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहला काम हमने पहचाने कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। और मैं इसको यहाँ पे अपना पेन का थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हम इसको ब्लू पेन से ही करें इस बार, है ना। तो हम यहाँ पे लें, ओके, लीजेंडर द गिवन, और यहाँ पे देखो हमारा इसका जो है पेन का थोड़ा साइज भी बढ़ा लेते हैं। चलिए, ये द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम आपने ये पहचान करना है, ये आपका पहचान हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कर लेना है, लेट ए प्लस बी एक्स। रिमेंबर यहाँ पे आपका ए प्लस बी एक्स थोड़ा उल्टा करके इन्होंने लिखा हुआ है, बी एक्स प्लस ए की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिमेंबर इट इज़ लाइक बी एक्स प्लस ए फॉर्म, ओके। तो आप इसको समझ लेना कि ए प्लस बी एक्स फॉर्म और बी एक्स प्लस ए की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए एक्स मीन्स 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर z आपने कंसिडर कर लेना है। देन इट विल कन्वर्टेड इन ऑटोमेटिकली एज z इक्वल्स टू log e 3x प्लस 2, राइट। अभी आपने पहली फुर्सत में क्या कर लेना है, dz अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ पे, राइट। तो वो हो जाएगा b अपॉन ए प्लस बी एक्स, राइट, मीन्स 3x प्लस 2। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, कन्वर्जन पे ध्यान देना है। ई स्क्वायर डी स्क्वायर वाला केस है, तो इसको आपने क्या करना है यहाँ पे, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, राइट, एंड डी माइनस 1 ये आपने यहाँ पर रख लिया पहले स्टेप के लिए, राइट, इसके लिए। अब देन प्लस आपने ये वाला 3 जो है कांस्टेंट को ऐसे ही रखा, और यहाँ पे हो गया आपका a प्लस बी एक्स डी, इसको आपने चेंज करना है b मतलब 3 और d में, राइट, एंड देन माइनस हाउ मच 36। ओके, y आप बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर y आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी बराबर में आप इसको x की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर लीजिए, क्योंकि x आपका क्या है यहाँ पर, x यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें, x आपका यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, ये आपका x की वैल्यू इससे निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना x भी रिप्लेस कर लें आप, 3 ई टू द पावर z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इट इज़ स्क्वायर, ओके, और प्लस 4x मीन्स ई टू द पावर z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3, राइट, एंड देन प्लस 1। We have written it. Come on. Now we try to simplify it. अभी इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो हमारा ये बनेगा 9 डी स्क्वायर माइनस का 9d, ओके, एंड देन प्लस का 9d एंड देन माइनस 36y। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 ये हो जाएगा e टू द पावर 2z प्लस का 4 एंड माइनस का 4 ई टू द पावर z, हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, एंड देन प्लस 4/3 ई टू द पावर z और माइनस 2 एंड देन प्लस 1, ओके, वी हैव डन दिस, ओके। और ऐसा करने से हमारा क्या होगा, ये हमने काट दिया 3 टाइम्स, सो ये 1/3 हो गया। तो यहाँ पे माइनस 4/3 टू द पावर z आ गया, और प्लस 4/3 टू द पावर z हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको एक स्टेप और कर रहा हूँ, e टू द पावर 2z/3 हमने इसको अलग कर लिया, e टू द पावर 2z/3 एंड देन प्लस 4/3 हमने इसको यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस का 2/3, राइट, माइनस का 2/3 एंड देन प्लस 1। अभी हम बराबर में थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे काम में आसानी हो जाए। और रिमेंबर यहाँ पर हमारा ना 4/3 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ, देखें है ना, 4/3, तो 4/3 दिस एंड देन प्लस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखो 2 टाइम्स 4/3 है माइनस का, ये 1 टाइम 4/3, तो माइनस का 4/3 बच गया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, e टू द पावर 2z होल डिवाइडेड बाई 3 एंड देन प्लस 1 एंड देन माइनस 4/3, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाई 3 एंड देन प्लस 3 माइनस 4, एलसीएम जो हम लेंगे यहाँ पे 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 मीन्स 3 माइनस 4 हो गया आपके पास 1/3, ओके। और 1/3 आप बाहर कॉमन ले लें यहाँ पे,
है ना, e⁻²z-1, ये आपका बराबर में थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल्ड आउट हो गया और यहाँ पे आपको मिलेगा 9d² - 36 और यहाँ पर आप 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपको मिला d² - 4। ओके, तो फाइनली आपको मिलता क्या है, 9d² - 4 = 1/3 e⁻²z-1। देखो रिमेंबर, ये बड़ा सिंपल बन गया आपका, है ना, और छोटा सा काम किया है, छोटे छोटे स्टेप किए हैं, कोई बड़ा काम हमने यहाँ पर नहीं किया है ना, वही मैनुअल तरीका। 9 को आप इधर ला सकते हैं, यहाँ पे 9 × 3 हो जाएगा 27 e⁻²z-1। ये आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो गया। अब सिंपल सा आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है एंड टू डिसाइड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन डिसाइड करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास होगी m² - 4 = 0। यहाँ से आपने इसके रूट्स निकाल लेने, इसके रूट्स यहाँ से आ जाते हैं क्योंकि ये m² और 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे m-2 और m+2 a-b और a+b का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ से आपने m की वैल्यूज़ निकाल ली 2, -2। यहाँ से आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड कर लिया क्योंकि आपके दोनों के दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो ये सब चीज़ें कवर करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑक्सिलरी रूट्स के नेचर के वेरियस नेचर्स के बेस्ड पे वहाँ पे हमने डिफरेंट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टडीज़ किए हैं। तो c1 e⁻²x एंड देन प्लस c2 डोंट x, इट इज़ z e⁻²z, राइट। अभी क्या होगा यहाँ पे, आप इसको और सिंप्लीफाई बाद में कर लेना। चलिए CF हो गया आपका, यहाँ पे आप PI निकाल लें, तो PI आपका जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 1/d² - 4 और हमारे पास यहाँ पे हो गया 1/27 e⁻²z-1। ओके, नाउ कम ऑन, हम क्या करते हैं, 1/27 को तो हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, और इसको 1/d² - 4 e⁻²z एंड देन -1/d² - 4 × 1। और यहाँ पे बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ e⁻0 × z। ओके, चलिए अभी देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये होती है, जब हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप का कैपिटल X होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर आपको f(d) e⁻ax की फॉर्मेट का मिल जाए तो आपका जो PI जो निकल आता है सीधा सीधा f(a) = d को a से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, f को आपका PI निकल आता है। बट प्रोवाइडेड दैट कंडीशन ये होती है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ जाता है फिर से आपने करना क्या होता है, इन केस अगर आपका f(a) 0 आ जाता है तो जीरो के केस में आपने ये करना होता है कि ऊपर x लिखो और नीचे वाले को d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर से d की जगह a रिप्लेस कर दो, ठीक है। और ये फिर से शर्त होती है कि नॉन जीरो आना चाहिए, फिर से जीरो आता है फिर से x के ऊपर मल्टीप्लाई करो, यानी के ऊपर x कर दो, x² कर दो, नीचे डबल डेरिवेटिव, और इस प्रोसेस को तब तक करते रहिए जब तक कि आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना बन जाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ का स्पेस इंगेज हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो PI हमारा जो डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा 1/27। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखो मेरा a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो जब मैं d की जगह 2 रिप्लेस करूँगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 4 - 4। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में z की क्योंकि मेरा वेरिएबल यहाँ पे z है तो मैं ऊपर z की मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू d कर देता हूँ, तो ये मेरे को 2d मिल जाएगा यहाँ पे, राइट, एंड e⁻²z। ओके, मेरे को यहाँ पे 2d मिल गया ये। अभी मेरे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे a की वैल्यू मेरी 0 है, मैंने 0 रख देनी है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर -4 e⁻0 × z। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास होगी 1/27। यहाँ पे मेरे पास हो गया इसका अगेन आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू d = 2, तो ये हो जाएगा z/4 e⁻2z एंड माइनस प्लस 1/4, ठीक है, क्योंकि e⁻0 × z की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने 4 बाहर मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, तो ये हो गया आपके पास 108, राइट।
108 और z e टू द पावर 2z प्लस 1। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, सी एफ प्लस पी आई जनरल सोल्यूशन जो बनेगा, यानी ये कंप्लीट सोल्यूशन जो बनेगा आपका। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका बन रहा है यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई से। और सी एफ हमने क्या निकाला, सी एफ निकाला सी वन ई टू द पावर जेड 2z एंड देन प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस 2z एंड देन प्लस पी आई आपने क्या निकाला 1/108 एंड z ई टू द पावर 2z प्लस 1। बहुत ही छोटा सा काम, बहुत सिंपल काम, बहुत सिंपल स्टेप्स हमने यहाँ पर किए हैं। एंड रिमेंबर इन द लास्ट वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। वो क्या है कि हमने z को वापस से रिप्लेस करना है x की टर्म्स में, है ना। हमारा जो z था, अगर आप गौर से ऊपर देखेंगे, जो हमने z कंसीडर किया था यहाँ पर लोग, हमारा जो z आया था जब आपने 3x प्लस 2 को e टू द पावर z कंसीडर किया था, तो z आपको जो मिला था लोग e 3x प्लस 2 मिला था। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा z को रिप्लेस कर देना है e टू द पावर 2 log e 3x प्लस 2 से, है ना। यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर नहीं, हमें जो हमने फाइनल सोल्यूशन निकाला है हम वहाँ की बात कर रहे हैं। हम इसको यहाँ पे करते हैं, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास c1 e टू द पावर 2 टाइम्स log 3x प्लस 2 एंड देन प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2 log 3x प्लस 2, ओके, एंड देन प्लस 1/108 log e 3x plus 2 and e to the power 2 times log e 3x plus 2 and then plus 1, ओके। तो ऐसा करने से आपको ये मिलेगा और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास c1 हो गया, ये हो गया आपके पास log 3x plus 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि log की प्रॉपर्टी से 2 ऊपर चला जाएगा। और ये फिर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है e टू द पावर log f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस c2, यहाँ पे भी आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2 और फिर आगे 1/108 और यहाँ पे आपके पास हो गया log e 3x प्लस 2 और यहाँ पे भी उसी प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप इसको कर लेंगे, ध्यान रखना ये इस log का x नहीं है, ये अलग से आप कर रहे हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1। तो भैया ये आपका आंसर आ गया, यहीं पे आपने रुक जाना है, ये काम आपने करना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल मैथोलॉजी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हुई होगी, ठीक है। बट आप लोग शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, है ना, लाइक करते रहिए। ना आप लोग कमेंट्स करते हैं ना शेयर करते हैं, तो जो कोई भी जो कंटेंट जो आपका मेंटर होता है या जो भी आपका कोई टीचर होता है, अगर वो उसको आप प्रॉपर इतना भी वापस नहीं कर सकते कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर क्या ही फ़ायदा बताओ, है ना। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू सपोर्ट माई चैनल, ओके। Thank you very much. See you in the next class with some interesting topic, with some interesting content, okay.